हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी बच्चा पार्टी। आई एम योर एजुकेटर हमन कौर एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका ये एपिसोड नंबर 3 चल रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। पूरा पार्लियामेंट अब आज तक कभी डिस्कस नहीं कर पाए, जो हम 6 से पढ़ते आ रहे हैं ना, बस उसका घोल यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ये पूरा हमने एक चैप्टर पढ़ा है 8th क्लास में कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। तो इन इंडिया सच एज नेशनल असेंबली, जो नेशनल असेंबलीज होती हैं of elected representative is called parliament. At the state level, this is called legislature or legislative assembly. What is parliament? अब parliament क्या? What is parliament? एक डाउट आता है, क्या संसद क्या है? What is parliament? तो assembly of elected representative of a nation, national level पे जो एक इलेक्ट होती है एक पार्टी, जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट उसे कहा जाता है। तो पार्लियामेंट समझ में आया बच्चा पार्टी। चलिए अब हम देखेंगे पावर ऑफ पीएम, यानी कि हमारे यहाँ के अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये 2024 चल रहा है हमारा। तो इसमें हमारे अभी चुनाव होंगे, पर अभी तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे पीएम है। अब उनकी पावर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ही चेयर्स अ कैबिनेट मीटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ही कैन डिसमिस मिनिस्टर, वो डिसमिस करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई गलती की है तो वो डिसमिस कर सकते हैं आपको एज अ प्रेसिडेंट। तो इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आपसे ये कहा गया है कि क्रीमी लेयर क्या होता है, जिनकी 8 लाख एक उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 8 लाख से जिसके ऊपर हो गई वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, यानी कि वो ऐसी है पर वो इतने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एक अपना रोटी कपड़ा मकान तो खरीद सके। नॉन क्रीमी लेयर जिनकी उससे कम होती है, यानी बिलो होती है, 8 लाख रुपए एक जना एक महीने में नहीं कमा सकता। वो नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो पब्लिक सिक्योरिटी के लिए चाहिए होता है हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, लॉ मेकिंग। ठीक है, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन में हमारा क्या आता है? पार्लियामेंट रिक्वायर्ड टू मेक लॉस, टेक डिसीजन, पीएम सिविल्स, सॉल्व डिस्प्यूटीज। तो पार्लियामेंट का क्या काम होता है? वो लॉ बनाती है, और जो उसके अंदर जो है इसका हेड होता है, यानी कि जो पीएम होता है, और जो सिविल्स होते हैं वो लोग टेक डिसीजन करते हैं और सॉल्व करते हैं जितनी भी दुविधाएं, जैसे कि कोई लॉ बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, तो वो सब चीज़ें वो भी रिजर्व यानी सॉल्व करा करते हैं। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ द पीपल हु वर इलेक्टेड टू मेक एंड चेंज द लॉ ऑफ कंट्री, उन्हें MPs कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हमारे 2 हाउसेज होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। पार्लियामेंट कैन बी मेक लॉ एंड कंट्रोल ऑल द मनी इन विच गवर्नमेंट हैव। डिबेट होते हैं, डिस्कशन एंड सॉल्व भी हो जाया करते हैं इन सब चीज़ों में। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 से, पर अगर आप आर्ट्स लोगे तो वो 12th तक चलेंगे, पर जिन्होंने आर्ट्स नहीं लेने उनके लिए 6 to 10 तो ये बिल्कुल रिजर्व किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि आपको ये 2 तो पढ़ने ही पड़ेंगे और पावर हाउस तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये पावर हाउस कौन कौन से होते हैं चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बहुत ईजी है, हम 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा हायर हाउस होता है यानी अपर हाउस होता है। जो लोकसभा होता है वो हाउस ऑफ पीपल होता है, और यह हाउस ऑफ काउंसिलर होता है, काउंसिलर फॉर इंडिया। एंड इसमें 545 वो होते हैं मेंबर्स होते हैं, और इसमें ये ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लोग बन नहीं पाते। ये आप ये भी लिख सकते हैं कि 25 ईयर्स में ये बन सकते हैं आप, ये ठीक है 25 ईयर्स में सारी ये बन सकते हैं, 30 ईयर्स में आप ये बन सकते हैं। तो मतलब ये कोई एज फाइनल होती है कि आप इस एज में ये बन सकते हैं, इस एज में ये बन सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चल
नेक्स्ट पेज ही बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो कि जिनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि 4 साल तक है तो 4 साल तक ही रहोगे, उसके बाद हट जाओ। जैसे अभी हमारे चुनाव कौन से सन में हुए थे, आप रिकॉग्नाइज करोगे तो? मेरे को भी नहीं पता, मैं भी आपको मैं सोच के बताती हूँ आपको। तो गाइस हर 5 साल बाद जो होते हैं पीएम के चुनाव होते हैं, अभी 2024 में, पर अभी नहीं हो रहे, पर होंगे इन फ्यूचर। और उससे पहले ये 2019 में हुए थे, तो 5 साल लगा लो, 2020, 21, 22 एंड 23। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये अभी होंगे भाई, अभी हुए नहीं है, ठीक है। उससे पहले 2024 में हुए थे एंड तब से पीएम मोदी बनते हुए आ रहे हैं। 14 में हुए थे, 14, 24 में तो अभी होंगे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे बात आ जाती है हमारी, सिविल सर्वेंट कौन से होते हैं। तो सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? तो सिविल सर्वेंट होते हैं जैसे हैविंग मोर नॉलेज एंड कंप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और पॉलिटिकल कौन से होते हैं? जिनके पास एजुकेशन, सिविलाइजेशन, सर्वेंट एंड मोर पावर, इनसे थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। और अभी मैंने ये नहीं पढ़ा आपको, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव मतलब परमानेंट है, वो मतलब है तो है, जैसे IAS वो बच्चे बनते हैं ना, IAS IPS, ये सब परमानेंट होते हैं। तो पीएम इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। बाय इलेक्शन ऑन द पार्लियामेंट मेजोरिटी में जो पार्टी होती है उसे इलेक्ट किया जाता है। 60 to 80 मिनिस्टर आर कॉल्ड काउंसिलर मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चेंज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है हाउस मिनिस्टर एंड जो एजुकेशन में मिनिस्ट्री होते हैं, एंड इनके पास लेस पावर होती है इनसे, और इनके पास उससे भी लेस पावर होती है इनसे। दे आर द कैंडिडेट, ये एक तरीके से हेल्पर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में, एंड ये हमारा दिस इज़ आवर लास्ट पेज ऑफ दिस वीडियो। एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, ये प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता रही कि वो फर्स्ट सिटीजन होता है प्रेसिडेंट, आगे आप लिख लेना। मोर पावरफुल होता है, ऑल द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इसका नाम आता है। अपॉइंटमेंट एट द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, और इसके अंदर आता है हमारा गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जुडिशरी का होता है, ये हमने क्लास 8 में बहुत अच्छी तरह से चैप्टर समझा। अगर आपने वो वीडियो देखी तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया होता है। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है? ये लोकल, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जैसे राजौरी गार्डन एक ज़िला है वहाँ का, तो ज़िले का होता है ये। हाई कोर्ट मतलब जैसे यहाँ पे दिल्ली का हो जाएगा, दिल्ली का अलग है, मुंबई का अलग है, महाराष्ट्र, गोवा, पुणे नहीं होगा गाइस, पुणे नहीं होगा, यूपी पूरे मतलब स्टेट होता है। पुणे इज़ नॉट अ स्टेट, वो एक जगह का नाम है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपको जुडिशरी के बारे में और जानना है तो हमने क्लास 9 में बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा था जुडिशरी, जिसमें हमने देखा था एक इंसान होता है, इंसान का नाम आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपको टैग भी करूँगी। तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाता है कि उसे वहाँ इंसाफ नहीं मिलता, उसे वहाँ का वो चीज़ अच्छी लगती है, उसको वहाँ कहते हैं कि इसको फांसी दे दो, तो वो कहता है नहीं, वो और उससे बड़े वाले में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, तो वो कहते हैं उसे 2 साल की जेल दे दो, यानी उम्र कैद दे दो। तो वो कहते हैं यहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो आगे जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि इसे 14 साल के लिए जेल में रहने दो, यानी उम्र कैद कर दो गाइस। तो उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वो लोग देते हैं लॉ देते हैं, आपको कोई सज़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, वो आखिरी पनिशमेंट होती है। इन सब से पहले तो आपने दे लिया, पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है, वो है दिल्ली में। एंड आप वहाँ जाकर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके के, वहाँ पे लॉयर्स होते हैं। एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने छोटे से छोटा वेज एंड आपके साथ मैंने अपने हैंड में नोट्स भी शेयर किया एंड उसी में से पढ़ाया है आपको। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, तो आप अगर इसको देख रहे हैं पेपर के टाइम भी, तो आपका तो बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट, आपके मार्च में पेपर आने वाले हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आपको
ऑल द बेस्ट एंड मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। एंड अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि आपको मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक फीचर भेजना है। मैंने यहाँ 2 फीचर्स लिख दिए हैं, बट मैंने एक फीचर आपको नहीं बताया। वो एक फीचर आपको लिखना है टिल देन स्टडी वेल इन द, आपको कमेंट में लिखना है। तो टिल देन स्टडी वेल, थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।